हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट लेक्चर में। और हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में, बेसिकली उसकी तीन टाइप्स हैं या फिर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। एक होता है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग और तीसरा होता है लिंक्ड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली फिक्स लेंथ स्ट्रिंग क्या होता है और इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का कंसेप्ट ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग में कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप पहले से ही उसका एक फिक्स साइज़ दे देते हैं कि ये जो स्ट्रिंग होगा ये इतना बड़ा होगा। ठीक है ना, अब आपने उसके अंदर साइज़ दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर आप पक्का साइज़ जो दे देते हैं उतना बड़ा स्ट्रिंग आपके लिए मेमोरी में प्रोग्रामिंग करते हुए डिक्लेयर हो जाता है। ठीक हो गया। लेट से मैंने स्ट्रिंग बनाया एक नैम और उसका मैंने साइज़ दे दिया 10। तो अब मेरे लिए मेमोरी के अंदर 10 चैम्बर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि ये नैम नाम का जो स्ट्रिंग बनाया गया है ये 10 चैम्बर इसके लिए हैं। अब उसके अंदर से हर एक चैम्बर में एक एक करैक्टर रखा जाएगा और मेरे पास टोटल 10 करैक्टर्स रखने की जगह है। तो इस तरीके से इसको फिक्स लेंथ स्ट्रिंग कहा जाता है कि इसमें आपके लिए एक फिक्स लेंथ आपको असाइन कर दी जाती है। जब भी आप स्ट्रिंग डाटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका साइज़ आप साथ देते हैं, तो वो जितना साइज़ आपने दिया होता है उतने नंबर ऑफ चैम्बर्स जो है फिक्स कर दिए जाते हैं, रिजर्व कर दिए जाते हैं आपके लिए कि अब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके इस वेरिएबल के लिए है। ठीक हो गया, तो वो मेमोरी में जगह रिजर्व हो जाती है। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया और उसका साइज़ बता दिया लेट से 10। तो उसने क्या किया कि उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 10 चैम्बर्स बना दिए, 10 बॉक्सेस बना दिए कि ये लें जी, ये 10 बॉक्सेस अब आपके लिए हैं, अब आप ही इनको इस्तेमाल कर सकते हैं 10 कैरेक्टर्स तक की एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक नुकसान भी होता है। इसमें होता क्या है कि अब आपने 10 बॉक्सेस रिजर्व तो कर लिए। जब आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया तो आपने 10 बॉक्सेस रिजर्व तो कर लिए, लेकिन क्या हुआ कि आपने अगर उन 10 को पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो जो बाकी हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ज़ाया इन अ सेंस कि वो आपने रिजर्व किए हैं, आपने उसमें से आधे इस्तेमाल कर लिए, आधे खाली हैं। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल बनेगा तो उसको कोई अलग से मेमोरी असाइन की जाएगी। वो जो 10 में से जो आपके 4-5 खाने बच गए हैं जो ब्लैंक हैं, वो हमेशा ब्लैंक ही पड़े रहेंगे। इवन कि अगर कंप्यूटर की आगे मेमोरी ख़त्म भी हो जाती है और उसको असाइन करने के लिए बाकी कोई मेमोरी नहीं भी बचती, तो तब भी वो कंप्यूटर वापस आके इस मेमोरी में से या फिर इन बॉक्सेस में से दोबारा आपका कोई बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं। तो ये एक तरीके से इसका नुकसान है कि आप ने रिसोर्सेज इस जो है रिजर्व भी कर लिए और आप उनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो यही चीज़ मैं दोबारा अब आपको एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि इफ़ आई वांट टू सेव नेम अली एंड डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल विद 10 कैरेक्टर्स, आई एम गोइंग टू वेस्ट द रेस्ट ऑफ द 7 कैरेक्टर्स। यानी कि अब अगर मैंने फिक्स लेंथ स्ट्रिंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपना नाम सेव करना चाहता हूँ, लेट से कोई एग्जांपल नाम है अली, अब मैं अली नाम सेव करना चाहता हूँ और मैंने जो है 10 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग जो है बना लिया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके 3 बॉक्सेस तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो 7 कैरेक्टर्स मेरे वेस्ट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ ग्राफिकली कि ये देखें, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग डाटा टाइप, उसके आगे उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो उसका नाम क्या रखा, नैम। ठीक हो गया। अब उसके आगे मैंने उसका साइज जो है रिजर्व कर दिया 10। ठीक है, अब नैम वेरिएबल का साइज 10 है, दैट मीन्स कि ये मेमोरी में 10 बॉक्सेस मेरे लिए क्रिएट करके रिजर्व करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ इस नैम को जो वैल्यू दी जाएगी उसी को सेव करने के लिए होगी। अब मैंने पहले 3 बॉक्सेस तो इस्तेमाल कर लिए अली को सेव करने के लिए, ये वाला ये वाला ये वाला, चलो थर्ड भी चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस्तेमाल हो गया आपका एंडिंग पॉइंट शो करने के लिए \0 के साथ। लेकिन अब आगे के जितने भी हैं ये आपके चैम्बर्स ये ज़ाया गए, ये आपके एक्चुअली मेमोरी में स्पेस है जो अब कभी भी कहीं दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपने रिजर्व कर ली और रिजर्व तो कर ली साथ साथ इस्तेमाल भी नहीं की। तो फिक्स लेंथ करेक्टर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग क्या होती है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, और इसका जो छोटा सा एक नुकसान आपके सामने अक्सर आता है वो भी आपको आई होप सो कि समझ आ गया होगा। तो फिक्स लेंथ को हमने अच्छे से देख लिया और समझ लिया। अब नेक्स्ट हम जब आगे चलेंगे तो हम इसकी जो दूसरी टाइप है मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन करने की, उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।